2.1 2.4 8 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल। चित्र 12.24 न्यूट्रल स्थिति का आरेख। लौटता हुआ मानसून का मौसम। रिट्रीटिंग मानसून सीजन अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में मानसून के वापस लौटने का समय होता है। सितंबर के अंत तक दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है क्योंकि गंगा के मैदानों पर कम दबाव वाला गर्त सूर्य की गति के साथ दक्षिण की ओर बढ़ जाता है। सितंबर के अंत तक मानसून सबसे पहले राजस्थान, गुजरात तथा गंगा के पश्चिमी मैदानों से लौटता है और अक्टूबर तक यह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में चला जाता है और अंत में नवंबर तक कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक कम दबाव का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट जाता है। इस लौटते हुए मानसून के मौसम में आसमान साफ, तापमान अधिक और आर्द्रता रहती है, जिससे कठोर मौसम रहता है, जिसे अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। अक्टूबर के अंत तक उत्तरी भारत में तापमान गिरना शुरू हो जाता है। अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में उत्तर में शुष्क मौसम रहता है, वहीं प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में विशेषतः बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्रों के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। इस समय में चक्रवातीय कम दबाव के क्षेत्र अरब सागर में कम बनते हैं। इस अवधि में विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से सबसे गंभीर चक्रवात देखे जाते हैं, जो समुद्री सतह के उच्च तापमान, मानसून के गर्त ट्रफ के दक्षिण की ओर शिफ्ट होने और हवा की दिशा बदलने से बनते हैं। कोरोमंडल तट पर इन चक्रवातों से पर्याप्त वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर मानसून से तमिलनाडु एवं तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएं चलती हैं। भारत में वर्षा वितरण, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ऊपर चर्चा किए गए अनेक कारकों के कारण भारत में वर्षा वितरण अत्यधिक विविधता लिए हुए हैं। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर विभिन्न वर्षा क्षेत्रों में निम्नवत विभाजित किया गया है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र 200 सेमी वार्षिक से अधिक, हाई रेनफॉल रीजन्स ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर्स एनुअली। पश्चिमी घाट का हवा की दिशा वाला भाग, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसमें पश्चिमी तटीय पट्टी एवं पश्चिमी घाट शामिल हैं, जो दक्षिणी गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल तक फैले हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मुख्य क्षेत्र असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग हैं। चेरापूंजी एवं मावसिनराम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहां विश्व स्तर पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ये उस फनलिंग प्रभाव के कारण होता है जहां बादल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरते हैं, जिससे वर्षा तेज हो जाती है। भारत का भौतिक भूगोल। 11.1 2.49 मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र 100 से 200 सेमी प्रतिवर्ष। मीडियम रेनफॉल रीजन्स 100-200 सेंटीमीटर एनुअली। हिमालय की तलहटी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग सहित उत्तरी पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी भारत, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर के कुछ भाग। विशेषकर पूर्वोत्तर मानसून से पूर्वी तमिलनाडु में भी मध्यम वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र 50 से 100 सेमी प्रतिवर्ष। लो रेनफॉल रीजन्स 50-100 सेंटीमीटर एनुअली। प्रायद्वीपीय भारत, इसमें महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में दक्कन के पठार के कुछ भाग शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान। जम्मू एवं कश्मीर के कुछ भाग भी इस श्रेणी में आते हैं। बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र प्रतिवर्ष 50 सेमी से कम। वेरी लो रेनफॉल रीजन्स लेस दैन 50 सेंटीमीटर्स एनुअली। राजस्थान, मुख्य रूप से इसका पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। वर्षा छाया क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानें। लद्दाख में भी कम वर्षा होती है, जो हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, पौधों का वो समूह जो मानव हस्तक्षेप के बिना किसी क्षेत्र में विकसित हुआ है, उसे प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। इन अधिकांश परिदृश्यों को मनुष्य ने वनों की कटाई, कृषि एवं उद्योग लगाकर बदल दिया है। यह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में ऐसे अपेक्षाकृत कम क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक वनस्पति बची हुई है। भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत भाग तालिका 12.15 में दिया गया है। तालिका 12.15 भारत -1 का भौगोलिक वितरण। क्रमांक। क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 1। प्रायद्वीपीय पठार एवं पहाड़ियाँ 57.002। हिमालयी क्षेत्र 18.003। पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी तटीय मैदान 10.504। पूर्वी घाट एवं पूर्वी तटीय मैदान 9.505। भारत का विशाल मैदान 5.00। कुल 100.0
0। भारत में वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। जलवायु की विविधता के कारण भारत में वनस्पति भी समान रूप से विविध है। भारत के प्रमुख वन प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं। चित्र 12.25। 1। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। 1। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ लगातार अनुकूल तापमान एवं आर्द्रता की स्थिति के कारण साल भर अपनी पत्तियां बनाए रखते हैं। सघन पत्तियों कैनोपी के कारण इनके नीचे वनस्पति सीमित मात्रा में पनपती है, क्योंकि पत्तियां सघन होने के कारण सूर्य के प्रकाश नीचे भूमि तक नहीं पहुंच पाती है। इन वनों को वर्षा के आधार पर विभाजित किया गया है। आर्द्र सदाबहार वन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। वर्षा 200 सेमी से अधिक, तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी घाट, मुंबई के दक्षिण, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। प्रजातियां: कटहल, शीशम, महोगनी, ऐनी, आबनूस, अगरवुड, औद। अर्ध सदाबहार वन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। वर्षा 175 से 225 सेमी, तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी तट, असम, पूर्वी घाट की निचली ढलानों, ओडिशा तथा अंडमान के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आर्द्र सदाबहार एवं नम पर्णपाती वनों के बीच संक्रमण, जिसमें अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। झाड़ झंखाड़ के कारण सदाबहार। प्रजातियां: कदम, काजू, देवदार, चेस्टनट, कांटेदार बांस। शुष्क सदाबहार वन, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। वर्षा लगभग 100 सेमी, जहां वर्ष भर वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर पाए जाते हैं। 2.1-2.50 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। कम वर्षा के कारण छोटे छोटे पेड़ होते हैं। प्रजातियां: इमली, नीम, ताड़ी ताड़। 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। इन वनों में पेड़ हर साल अपने पत्ते खो देते हैं। वर्षा के स्तर के आधार पर इन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नम पर्णपाती वन, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। वर्षा 100-200 सेमी, तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, शिवालिक पर्वतमाला, तराई एवं भांबर क्षेत्र के साथ, पूर्वी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार, ओडिशा के अधिकांश भाग एवं पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ मानचित्र दिया गया है। इंडिया नेचुरल वेजिटेशन मानचित्र में संकेतिका, लेजेंड। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। चित्र 12.25 भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति। भारत का भौतिक भूगोल 11.1-2.51। इन वनों के नीचे झाड़ियां होती हैं, क्योंकि इन पेड़ों की पत्तियां बहुत घनी नहीं होती है। उल्लेखनीय प्रजातियों में सागौन, साल, महुआ, तेंदू और बांस जैसे मूल्यवान पेड़ शामिल हैं। शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। वर्षा 75-100 सेमी, तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस। ये वन नम पर्णपाती एवं कांटेदार वनों के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों, इन सभी राज्यों के तटीय भागों को छोड़कर सहित भारतीय प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के वर्षा वाले क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं, यद्यपि इनका घनत्व कम है। आम प्रजातियों में सागौन, तेंदू, लाल चंदन, साल और खैर शामिल हैं। 3। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन बहुत कम वर्षा 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा तथा 25-30 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान वाले शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनस्पति विरल होती हैं, जिसमें छोटे बिखरे हुए पेड़ तथा झाड़ियां, ज़ेरोफाइटिक वनस्पति शामिल हैं। भारत में ये वन उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। आम प्रजातियों में कीकर, बबूल, नीम, कैर तथा कैक्टस शामिल हैं। साथ ही भारतीय जंगली खजूर और घास थोड़े आर्द्र क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। 4. तटीय और दलदली वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स। तटीय एवं दलदली वन, जिन्हें सामान्य रूप से मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है, डेल्टा, मुहाना तथा खाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं।
ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, जिसकी विशेषता सुंदरी वृक्ष है, जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हैं। ये वन महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियों के डेल्टा में भी मौजूद हैं। मैंग्रोव कटाव तूफानी लहरों और सुनामी के विरुद्ध तटीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में विश्व के मैंग्रोव आवरण का लगभग 7% हिस्सा है। भारतीय मैंग्रोव का 40% हिस्सा सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है। ये वन मीठे एवं खारे पानी दोनों में पनपते हैं तथा इनमें विविपेरी अर्थात जरायुस्ता, पेड़ पर अंकुरित होने वाले बीज, और न्यूमेटोफोर, सांस लेने वाली जड़ें जैसे अनोखे अनुकूलन पाए जाते हैं। उल्लेखनीय प्रजातियों में सुंदरी, केओरा, अगर तथा राइजोफोरा शामिल हैं। 5. पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के प्रकार ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। उत्तरी पर्वत, हिमालय। आधार: कम ऊंचाई, नम पर्णपाती वन, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई। आर्द्र शीतोष्ण वन, जिनमें मूल रूप से ओक के पेड़, ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे उपयोग के लिए इनके स्थान पर पाइन के पेड़ लगाए गए थे। 2000-3000 मीटर, ब्लू पाइन, स्प्रूस और घास के मैदान। 3,000-4,000 मीटर, सिल्वर फर, जुनिपर, रोडोडेंड्रोन और घास के मैदान, बुग्याल वाले अल्पाइन वन। 4000 मीटर से ऊपर, हिमरेखा तक अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति। उत्तरी ढलानों पर सूर्य के प्रकाश कम होने के कारण वनस्पति विरल रहती है। दक्षिणी पर्वत, पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढलान, कम ऊंचाई, सदाबहार वन जो ऊंचाई पर शीतोष्ण सदाबहार वनों में बदल जाते हैं। इन्हें शोला के नाम से जाना जाता है। ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पूर्वी ढलान, शुष्क सदाबहार या पर्णपाती वन जो ऊंचाई बढ़ने के साथ शीतोष्ण शोला में भी बदल जाते हैं। हिमालय के विपरीत इन क्षेत्रों में कम ऊंचाई के कारण अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति का अभाव है। 2.1-2.52 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत में लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है तथा यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 2019 और 2021 नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बीच वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का कुल हरित आवरण, वन आवरण जोड़ वृक्ष आवरण, 24.56% है। सबसे अधिक सघन वन क्षेत्र वाले राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76% तथा मणिपुर 74.34% हैं। 75% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हैं। वन क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण स्थानांतरित कृषि, चक्रीय कटाई, जैविक दबाव, विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि का उपयोग, वन क्षेत्र का जलमग्न होना, कृषि विस्तार और प्राकृतिक आपदाएं हैं। त्वरित पुनरावलोकन, क्विक रिवीजन। यहाँ एक फ्लोचार्ट दिया गया है जिसमें भारत के वन मुख्य केंद्र में हैं, जिससे निम्नलिखित उपप्रकार जुड़े हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जिससे अर्ध सदाबहार, सूखा सदाबहार और आर्द्र सदाबहार जुड़े हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जिससे आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती जुड़े हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तटीय और दलदली वन। पर्वतीय वन, इसके नीचे एक तीर का निशान है जिस पर घटती हुई वर्षा लिखा है और उसके नीचे आर्द्र सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कांटेदार के बॉक्स बने हैं। FAO की नवीनतम रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स 22 जुलाई 2024 को जारी के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 के बीच हर वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाया है। इस प्रकार चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व भर में तीसरे स्थान पर है, जो इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वन लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है। FAO ने कृषि वानिकी में भारत की पहल एवं वन विस्तार के लिए बंजर भूमि को बहाल करने के प्रयासों की सराहना की है। सामाजिक एवं कृषि वानिकी, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री। सामाजिक वानिकी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन में शामिल करके लाभ पहुंचाते हुए वृक्ष आवरण को बढ़ाने वाली भूमि प्रबंधन की एक रणनीति है। इसका प्राथमिक लक्ष्य ऐसे पेड़ लगाना है जो इन समुदायों की पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इस शब्द को पहली बार भारत में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1976 में प्रस्तुत किया गया था।